कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। जेजेपी जो आपके साथ गठबंधन में थी, बहुत सवाल इसको लेकर रहे कि आप 4.5 साल तक गठबंधन में थे, अब गठबंधन टूट गया है, अब वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं गठबंधन के साथ, गठबंधन में है आज़ाद समाज पार्टी के साथ। तो आपको क्या लग रहा है, कितना कंपटीशन वो आपको देने की स्थिति में है? क्योंकि बहुत वक्त तक तो आपके साथ ही थे और उनके अपने विधायक कुछ आपके पास, कुछ कांग्रेस के पास। देखिए, मुझे लगता नहीं आज इस प्रकार की कोई पोजीशन है। वैसे तो देखो, चुनाव के बाद ही पता चलेगा जनता क्या निर्णय लेती है, लेकिन आज जो दृश्य है उसमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा दोनों ही पार्टियों का। लेकिन कंवरपाल जी, आधार क्यों नहीं है उस दल का जो आपके साथ था? आपको किंग मेकर वो थे और आपको सत्ता पर काबिज उन्होंने करवा दिया। ऐसा क्या रहा कि उनका ग्राफ इतना गिर गया? इसके लिए जेजेपी तो खुद ये तक कहती है कि हम बीजेपी के साथ चले गए, शायद इसीलिए हमारा ग्राफ गिर गया। देखिए, अब कोई किसी पर आरोप लगाए उसका, अब कौन उसकी जुबान तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं। जैसा मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मेरी लोकप्रियता रहती है। अब जो गलतियाँ होंगी वो जनता सारा नोट करती है जी। ये मेरे कहने से उससे नहीं है, लेकिन जनता सारा नोट करती है। अब पिछली बार जब वो चुनाव जीते तो मैं समझता हूँ अचानक ही वो आए और अचानक ही 10 सीटें जीत गए वो तो अब की बार भी कह रहे हैं, उनके साथ भी हमने साक्षात्कार किया में आए और इतनी देर में वो 10 सीटें जीत के चले गए। और अब की बार पर मुझे कोई आधार नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके साथ भी हमने इंटरव्यू किया दुष्यंत चौटाला से, वो कहते हैं कि त्रिशंकु सरकार बनेगी, यानी वो कहीं ना कहीं होंगे इधर या उधर। नहीं, कोई त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी आएगी। एनएलडी को कितना सीरियसली लेते हैं? क्या उनसे कोई कंपटीशन मान रहे हैं अपने? देखिए, कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन एनएलडी इससे मजबूत है। एनएलडी और जो बीएसपी है, बीएसपी और एनएलडी जो है इनसे मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका कुछ ऐसा लगता नहीं है। मुकाबला जो है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एनएलडी भी और बीएसपी भी उनका आधार है, कुछ ना कुछ कर लेगी। क्योंकि आपने बात की क्यूआर कोड की, तो मैं आना चाहूँगा पोर्टल्स पर और डिजिटलाइजेशन पर। इस मसले को कांग्रेस पार्टी बहुत भुनाना चाहती है और आप भी मान रहे हैं कि वो कंपटीशन में आपके सामने है, जिनके साथ फाइट आपकी है। तो ऐसे में जो पोर्टल्स को लेकर बहुत बयानबाजी है, उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या लोगों को समझा पाने में कामयाब आप हुए कि इंश्योरेंस का पैसा हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हो, वो आपको डिजिटलाइजेशन और पोर्टल के ज़रिए ही मिली और मिल पाएगी? देखिए, दुनिया में जब विकास होता है ना तो नई नई चीज़ें आती हैं। अब विज्ञान बढ़िया, कंप्यूटर आया, पोर्टल आया, उसमें जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। अब पूरे देश में किसानों के पास पैसा डाल रहे हैं, एक बटन दबाते हैं, सारे किसानों को 20 करोड़ लोगों को पैसा उनके खाते में चला जाता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को बोनस देंगे। तो पहले बोनस की बात थी, फिर बोनस की बात आई कि अगर बोनस कहेगी सरकार तो लोग ये कहेंगे कि भाई उस टाइम तो चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं आप, पहले नहीं। तो निर्णय लिया कि 2000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को देंगे। जैसे आज घोषणा करी, एक सप्ताह तक पोर्टल पे हमारे पास 40% किसान रहेंगे और 40% किसानों को हमने पैसा डाल दिया। 525 करोड़ रुपए हमने डाल दिए, लगभग 1300 करोड़ हमने डालने थे, जो सारा था टोटल, मतलब अनुमान है। जी। तो 525 करोड़ डाल दिए। तो वो कैसे डाल दिए? हमने पोर्टल से ही डाल दिए। अगर मैनुअल हम करते तो मेरा ख्याल का हम 5000 किसानों को भी दे सकते। तो वो था तो हमने सीधे सीधे उनके खाते में डाल दिया, सारा कुछ कर दिया। तो ऐसी जो और बेनिफिट भी हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। अब जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया कि जो HKRN की नौकरी है, जो भी आदमी उसमें अप्लाई करेगा और उसकी आमदन अगर 1 लाख से कम है तो उसको 30 नंबर सरप्लस फालतू देंगे उसको, और अगर उसकी 180 से कम है तो उसको 20 नंबर फालतू देंगे। तो बात खत्म होगी ना जी। पोर्टल अपने आप फैसला करता रहेगा कि भाई ये आदमी की आमदन कम है, इसकी है। अगर आदमी के जुम्मे लगाओ, आदमी तो वैसा नहीं करने का। अब इसमें निष्पक्षता होगी। पोर्टल जो है ना, जो तो मशीन है, अब मशीन के सामने चाहे मुख्यमंत्री खड़ा चाहे आम आदमी खड़ा, वो तो व्यवहार तो बदलता नहीं। उसमें आपने जो फीड कर दिया वैसा व्यवहार करेगा। तो मेरा ख्याल है इसके आने से निष्पक्षता बढ़ेगी, और निष्पक्षता मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए हानिकारक है। वो इसको लाइक नहीं करती है, इस चीज़ों को। हम उसको लाइक करते हैं। हमारे मनोहर लाल जी यही चाहते हैं कि भाई निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई नहीं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, बाकी का हम नहीं किसी का कुछ भी जानते। तो उनका फार्मूला सार्वजनिक कहते हैं, वही बात हम सार्वजनिक ये कहते हैं कि हम सब के लिए जिम्मेदार हैं। हम 3.25 करोड़ लोग हैं, 3.25 करोड़ के हितों की सुरक्षा करना, इनकी चिंता करना हमारी ड्यूटी है, भले उन्हें वोट दी या नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जिसने मारते वोट दी, जिसने मारते वोट दी हमारा पक्का दुश्मन है। तो बस ये तो फर्क है। फिर वो पोर्टल कैसे रखेंगे? अब पोर्टल तो काम करने का ही नहीं।